क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रात्रिकालीन स्वाध्याय के अंतर्गत हम आप लोगों ने मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ के आधार से व्यवहाराभासी के प्रकरण में 4 प्रकार के जो व्यवहाराभासी है उसमें धर्म धारक, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी के प्रकरण में एक प्रकरण उठाया था कल, देव के संदर्भ में अन्यथा स्वरूप। एक दो बातें और ध्यान में रखने लायक है। 7वां अध्याय जो है मोक्षमा प्रकाशक का, वह जैनाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है। जैनाभासी मतलब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं और फिर भी उनका अज्ञान, मिथ्यात्व, मोह शेष रह जाता है। समझ में आई बात? ये अन्य कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि को भजने वाले की बात नहीं है, ये जैनी की बात है। जो जैन है, जैन के नाम से जाना जाता है, जैन के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी छाप जैन के रूप में, हाँ, जैन साहब के नाम से जाना जाता है, जैन परिवार के नाम से जाना जाता है, जैनों के अनुयायी के नाम से जाना जाता है, महावीर के भक्त के रूप में जाना जाता है। समझ में आई बात? तो ऐसे जिन आज्ञा को मानने वाला फिर भी उसका मिथ्यात्व शेष रह जाता है। पहले आप लोग सोचना, क्या ये संभव है कि जैन है, जिन आज्ञा को मानता है फिर भी अजैनी जैसा व्यवहार? यहाँ हो सकता है ना? पानी में रह करके भी मछली प्यासी नहीं रह सकती है। हाँ, जल में मीन प्यासी, क्या कहा? जल में मीन प्यासी। उदयश्री के प्रवचन में एक बहुत बढ़िया बात आती है कि जैन मां जन्म्या होय अने आखी जिंदगी अजैन पनामा खतव्या हो। जन्मे तो हो जैन में, लेकिन सारा जीवन अजैन पना के सेवन में जीव का चला जाए, क्योंकि जिन आज्ञा को माने नहीं, जिना चरण को माने नहीं, जिन तत्व को माने नहीं, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को माने नहीं, निर्ग्रंथ गुरुओं की आज्ञा नहीं माने, शास्त्र की आज्ञा नहीं माने, तो जैन होते हुए भी अजैन है। क्या कहा? वह जैन होते हुए भी अजैन ही है। समझ में आई बात? इसलिए यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने लायक है कि जो जीव जैन है और फिर भी वह संस्कारों की अपेक्षा से अजैन पने में ही सारा जीवन व्यतीत करता है, तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि ही है ना 7वें अध्याय की अपेक्षा से।
मोक्षा प्रकाशक का 7वां अध्याय जो है वो जैनी ग्रहित मिथ्या दृष्टि का है। क्या कहा मैंने? वह जैनी ग्रहित मिथ्या दृष्टि का है। मतलब देव को माने, शास्त्र को माने, गुरु को माने, फिर भी अज्ञानी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा 7वें अध्याय की बात मोक्षा प्रकाशक में। अब ध्यान से सुनना। अब आप लोग सत्ता स्वरूप ग्रंथ ले रहे हैं, हा? उसमें प्रश्नोत्तरी की चर्चा चल रही है। तो सामने वाले जीव ने कहा कि हम तो जैन हैं, हम तो जिनेंद्र भगवान को मानते हैं। तो वहां भागचंद जी साहब ने कहा कि नहीं, तू जैन के नाम से जाना तो जाता है, लेकिन तुझे जैनत्व में जरा भी श्रद्धा नहीं है, न जैन परंपरा में तुझे श्रद्धा है। मारे ना डंडे सब अंत के जो 4-5 स्वाध्याय में हम आप लोगों ने देखे। तो थोड़ा सा प्रकरण हम आप लोगों ने मोक्षा प्रकाशक के आधार से लिया है देव के अन्यथा स्वरूप के बारे में। देखो, देव का तो यथार्थ स्वरूप है। सुमेर काका, देव का स्वरूप तो यथार्थ है, 18 दोषों से रहित, परम वीतरागी, परम सर्वज्ञ स्वरूप। ये सच्चे देव का तो आगमुक्त अनादि निधन यथार्थ स्वरूप है। स्वरूप में अन्यथा रूप नहीं है। क्या कहा? स्वरूप में अन्यथा रूप नहीं है। ये तो मानने वाले जीव की मान्यता में जो अन्यथा रूप है उसकी बात। क्या कहा? टाइटल क्या लिखा हुआ है? देव का अन्यथा रूप। देव का अन्यथा रूप मतलब देव का अन्यथा रूप नहीं, देव के प्रति, सच्चे देव के प्रति अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ने जो अपनी मान्यता बनाई है, उस मान्यता का अन्यथा रूप मतलब विपरीत मान्यता, देव से संबंधित मिथ्या दृष्टि की विपरीत मान्यता। कल ये प्रकरण हम आप लोगों ने पढ़ा है, बराबर। दिव्य ध्वनि आदि का योग बनता है, स्वर्ग से देवादिक आते हैं, समो शरणादि की रचना करते हैं, पंच कल्याणक बनाते हैं, अतिशय होते हैं अरहंत भगवान के, परम औदारिक देह के धारी होते हैं, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, बोलो समो शरणादि वैभव से युक्त है। इन सारे के सारे संयोगों में है लगभग सारी बातें तो पुद्गल आश्रित है, जड़ाश्रित है, पराश्रित है। इसमें आत्मा का क्या है? बस अधिक से अधिक आया अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 है, ये आत्मा के गुण है। तो पुद्गल आश्रित और आत्माश्रित, इनका भेद विज्ञान होना चाहिए ना हमें। ये देव के अन्यथा स्वरूप की चर्चा हम आप लोगों ने कल की थी। अब आगे बढ़ते हैं। आज इसके बाद वाला प्रकरण आप लोग मोक्षा प्रकाशक में खोलना, कल जो खोला था उसके आगे का प्रकरण लेते हैं। अब क्या बताना चाहते हैं देखना, ध्यान से सुनना। देव, शास्त्र और गुरु, 2 भूले मैंने कल बताई थी आप। एक तो सम्यक दर्शन के संदर्भ में अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान के संदर्भ में अन्यथा रूप, और सम्यक चारित्र के संदर्भ में अन्यथा रूप। तो वो एक भूल होती है तो सब जगह भूल होती है। श्रद्धा में भूल, श्रद्धा में विपरीतता मतलब ज्ञान में भी विपरीतता, चारित्र में भी विपरीतता। श्रद्धा में अन्यथापना तो ज्ञान में भी अन्यथापना, चारित्र में भी अन्यथापना। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? हाँ, तो सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप के प्रकरण में 2 और बातें हैं। एक तो देव, शास्त्र, गुरु के संदर्भ में विपरीतता, और 7 तत्व संबंधी विपरीतता। याद रखना इस बात को आप।
क्या कहा मैंने? एक तो देखो, व्यवहार से देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं कि नहीं? तो व्यवहार सम्यक्त्व में देवशास्त्र गुरु को शामिल किया गया, इसलिए यह जीव देवशास्त्र गुरु को तो मानता है, लेकिन वहां बड़ी भूल करता है। ये न देव के स्वरूप को समझता है, न ज्ञान, न शास्त्र के स्वरूप को समझता है, और न गुरु के स्वरूप को समझता है। समझ में आ रही बातें मैं जो कह रहा हूँ? ध्यान है सभी का? हाँ, बहुत गंभीरता की बात है, याद रखना। मतलब बात चल रही है मोक्ष मार्ग संबंधी भूल। सतीश कुमार, क्या कहा मैंने? भूल क्या है? मोक्ष मार्ग संबंधी। तो मोक्ष मार्ग के अंग कितने हैं? 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य। अब सम्यक दर्शन से संबंधित 2 भूलें ली है। कौन कौन सी? एक तो देव शास्त्र गुरु से संबंधित भूल, और 7 तत्व से संबंधित। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है, 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है। अब ये व्यवहाराभासी जीव दोनों को फॉलो तो करता है, देव को भी जानेगा, शास्त्र को भी जानेगा, गुरु को भी जानेगा, लेकिन जानने में, मानने में जमीन आसमान जितना अंतर है। कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने? हा? 7 तत्वों को सम्यक दृष्टि भी मानता है, मिथ्या दृष्टि भी मानता है, पढ़ा हुआ भी मानता है, और अनपढ़ भी मानता है। क्या कहा मैंने? अनपढ़ भी मानता है, पढ़ा हुआ भी मानता है। मैंने, आप लोगों को समझ में आ रही बात? हाँ, मुझे एक बहनों का उदाहरण याद आ रहा है, दो अभी बताओ। पढ़ा लिखा और अनपढ़, इसके लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। सुमेर काका ध्यान से सुनना। एक 10 लाख की गाड़ी में बैठी बैठी बहन सब्जी लेने गई। 10 लाख की गाड़ी, ड्राइविंग सीट पे बैठी है, और रास्ते के किनारे पे एक सब्जी वाला बैठा है। तो अपने अभिमान के कारण वो बोल देती है कि जितने भी तुम्हारे पास सब्जियां हैं, सब एक किलो दे दो मुझे। उसने बोला कोई बात नहीं। तो सारी सब्जियां उसने एक किलो जोख कर, माप कर वहां रख दिया। चलो आप बैग दे दो। तो जब वो बहन बैग लेकर के नीचे उतरी, तो बोले कि सबसे पहले टमाटर डालो अंदर। थैली में सबसे पहले क्या डालो? टमाटर, फिर बाकी की सारी सब्जियां। तो वो जो सब्जी वाला था वो हंसने लगा। बहन, आप कह तो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टमाटर सबसे पहले डालूं मैं अंदर? हाँ हाँ, मैंने कहा ना। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे, इसमें पढ़ा लिखा कौन है और अनपढ़ कौन है? तो बोलो। आप लोग हंस रहे हैं सभी, हाँ, क्योंकि आपको भाव भाषण हो गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, वो 10 लाख की गाड़ी में बैठी हुई पढ़ी लिखी जो बहन है ना, वो अनपढ़ है, और वो गंवार टाइप का जो व्यापारी बैठा हुआ है ना, सब्जी बेचने वाला, वो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा न होने पर भी वो पढ़ा लिखा है। उसको गुजराती में बोलते उसको इस बात का पता नहीं है कि हमें सबसे पहले अंदर टमाटर डालने चाहिए या अन्य सब्जी डाल करके टमाटर ऊपर रखने चाहिए। ये बुद्धि नहीं है उसमें। बोलो। तो पढ़ अनपढ़ तो मिथ्या दृष्टि होता है, जो जैनत्व को पढ़ा नहीं है,
लेकिन जो जैन के ग्रंथों को पढ़ा हुआ होने पर भी मिथ्या दृष्टि तो हो ही सकता है ना। तो वो वाला मिथ्या दृष्टि जो है वो 7वें अध्याय का, वो देव को मानता है, शास्त्र को मानता है, गुरु को मानता है, फिर भी मिथ्या दृष्टि। समझाई छे? समझ में आई बात? हाँ, मतलब देखो, जिनवाणी तक भी आया, जिनेन्द्र भगवान तक भी आया, हाँ, निर्ग्रंथ गुरुओं को मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाता है, अटक जाता है, और धर्म की पूर्णता मान के बैठता है। धर्म रहता है बाजू में, और यह अधर्म की सेवा करके धर्म के नाम से जिंदगी पूरी करके चला जाता है। बात समझ में आई? तो देव का अन्यथा स्वरूप, शास्त्र का अन्यथा स्वरूप, और गुरु का अन्यथा स्वरूप, ये देव शास्त्र गुरु के अन्यथा वाली बात नहीं है, ये अज्ञानी के अभिप्राय में विपरीतता जो है उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो कल हमने देव का अन्यथा स्वरूप वाला प्रकरण लिया था, बरोबर। अब हम बढ़ते हैं, दूसरा प्रकरण है, 222 पेज है हिंदी में, उसको लेते हैं 22-23 पेज पे। देखो, गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप, देव गुरु और शास्त्र, ऐसा है ना प्रकरण। तो अब गुरु का अन्यथा स्वरूप, गुरु तो हमारे निर्ग्रंथी होते हैं। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, विषयाशा विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। विषय कषायों से जो पार होते हैं, आशाओं से जो पार होते हैं, ऐसे ज्ञान और ध्यान में रहने वाले हो परिग्रही निर्ग्रंथ मुनि भगवंत क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। श्रावकाचार्य में ये व्याख्या लिखी है, परम पावन मुनिवरों के पावन चरणों में नमो, पावन चरणों में नमो, शांत मूर्ति सौम्य मुद्रा आत्म आनंद में रमो, आत्म आनंद में रमो। शांत शांत शांत, परम गंभीर, परम शांत मुद्रा जिनकी, ऐसी मुनि दशा देह से, मन से, वाणी से जो पार है, बहन श्री की भाषा में कहें तो स्वरूप की लीला जात्यंतर है। क्या कहा? स्वरूप की लीला जात्यंतर है, कोई अलौकिक है। देखते ही देखते श्रेणी आ जाए, देखते ही देखते श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करते। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य है मुनिराज, उनका जीवन धन्य है, उनकी समता धन्य है, धन्य है उनका अध्ययन, धन्य है उनका ध्यान। ऐसे मुनिराज दो योग में विचरण करने वाले, निरतिचार व्रतों का पालन करने वाले, कुंभोज बाहुबली है ना, कुंभोज बाहुबली, जहां बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, कितनी फीट की है पता है? सुमेर का घर पे ऊपर लिख के रखा हुआ है, आप ऊपर देख रहे हैं। हाँ, कितनी फीट का है? 28 फीट, 28। समंतभद्र महाराज जी ने, जिनको आपने देखा है, आपके गुरु रहे हैं, 28 फीट की प्रतिमा क्यों उन्होंने खड़ी की? तो समंतभद्र महाराज जी का कहना ये था
अरे योगी राजों में कोई मुनि दशा के दिग्दर्शक सर्वश्रेष्ठ योगी है तो बाहुबली। 28 मूल गुणों का पालन मुनिराज करते हैं। तो मुनि दशा के दिग्दर्शक स्वरूप 28 फीट की प्रतीक। आज 18/8 है ना, 18/8, 18 अगस्त। आज समंतभद्र महाराज जी की समाधि है आज। और आज ही के दिन, आज से 33 साल पहले, 33 इयर्स बिफोर, मैं 10th में था, 10वीं कक्षा में था। और आज के दिन 18/8/88 88 के दिन हम कुंभोज बाहुबली में महाराज जी की अंत्येष्टि यात्रा में थे। समाधि उनकी अंतिम यात्रा में थे। आज उनका समाधि का तो 28 फीट की प्रतिमा उन्होंने खड़ी की। हाँ? उस उपलक्ष्य में मैं एक बहुत बढ़िया बात आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग, ये है भद्र भारती। भद्र भारती के नाम से महाराज जी के ये पत्रों का संकलन है, के सुविचारों का संकलन है। भद्र भारती, भारती मतलब वाणी, भद्र मतलब समंतभद्राचार्य। आदहिदं कादौवं जैसकै परहिदं च कादौवं आदहिद परहिदादो आदहिदं सुट्ठु कादौवं आदहिदं कादौवं। याद रखने लायक है, सबको अपना आत्महित करना चाहिए। आदहिदम मतलब आत्महित कर्तव्य है, कादवम मतलब कर्तव्य करना चाहिए। जय सकई, यदि शक्य हो तो कहते हैं परहिदम च कादवम, परहित भी करना चाहिए। सबसे पहले तो आत्महित करना चाहिए, और जय सकई यदि शक्य हो तो परहिदम च कादवम, परहित भी करना चाहिए। लेकिन आदहित परहित आदो, आत्महित और परहित में, इन दोनों में यदि चॉइस करना हो, चुनाव यदि करना हो, तो कहते हैं आदहिदम सुट्ठु कादवम। आत्महित ही सुट्ठु मतलब अच्छी तरह से हमें करना चाहिए। ये गाथा आचार्य कुंद देव की। तो आचार्य कुंद देव का यह श्लोक, यह गाथा इस समंतभद्र महाराज जी को बहुत प्रिय था। इसलिए जितने भी कारंजा से वगैरह निकले हुए पुस्तक संकलन है, इनमें ये गाथा छपी हुई है। बहुत उत्कृष्ट गाथा है। आदहिदं कादौवं जैसकै परहिदं च कादौवं आदहिद परहिदादो आदहिदं सुट्ठु कादौवं। आत्महित हमें करना चाहिए, और यदि शक्य हो तो परहित भी करना चाहिए। निमित्त की बात है। और आत्महित और परहित में यदि उत्कृष्ट कोई है कर्तव्य, तो हमारा अपना आत्महित ही है। कैसा अमृत का बोल है। हा? कुछ अंतरंग में बात स्पर्शी की नहीं, आप लोगों को छुई की नहीं बात। हा? ये होता है परमामृत, ये होता है अमृत। तत्व का खुलन, तत्व का चिंतन, तत्व का मनन, ये ऐसा आनंद हमें तत्व का लेना चाहिए। तो देखिए, गुरु भक्ति मतलब निर्ग्रंथ मुनिराज के संदर्भ में अन्यथा रूप मतलब विद्या दृष्टि की विपरीत मान्यता पढ़ता हूं मैं। अब गुरु भक्ति उसके कैसी होती है सो कहते हैं। हाँ, व्यवहारवासी मुनिराज की भक्ति कैसी करता है, मतलब क्या मानता है। कितने ही जीव आज्ञानुसारी है, बस गुरु जी ने कहा तो करो, महाराज जी ने कहा तो करो। महाराज जी ने कहा कि भाई 100 माला फेरो तो 100 माला फेरो। लेकिन अपनी बुद्धि का भी तो प्रयोग करें हम।
हाँ, कितने ही जीव आज्ञानुसारी होते हैं, वे तो क्या मानते हैं, देखो यह जैन के साधु हैं, हमारे गुरु हैं। देखो ये भी कैसी विचित्र मान्यता, जैन के साधु हैं और हमारे गुरु हैं, इसलिए इनकी भक्ति करनी चाहिए, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। देखो ये सब ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में है। हमारे गुरु हैं इसलिए भक्ति करना, बोले ये राग नहीं है, ये कषाय नहीं है। और कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं, देखो परीक्षा भी करते हैं, वहां यह मुनि दया पालते हैं, इन इन गुणों की परीक्षा करते हैं, शील पालते हैं, धनादि नहीं रखते, उपवास आदि तप करते हैं, शुद्धादि परिचय सहते हैं, किसी से क्रोधादि नहीं करते हैं, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं। अब वो कल वाला ही तर्क आया, परंतु क्या, परंतु ऐसे गुण तो परमहंसादिक अन्य मतियों में, बोलो ये रामकृष्ण परमहंसादि वगैरह जो है इनमें भी ये देखा जाता है, और जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनमें अति व्यापीपना है, इन गुणों से ही उनको महान माना नहीं जा सकता, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। क्या कहा, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती, ये कह रहे हैं यहाँ। इतनी मार्मिक बात है। उनमें कितने ही जीवा तथा जिन गुणों का विचार करते हैं, ऊपर जो कहे ना दया पालते हैं, संयम से रहते हैं आदि, इनमें जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित हैं और कितने ही पुद्गलाश्रित हैं। क्या कहा, उपवास आदि क्या आत्माश्रित कार्य है, ये पुद्गल आश्रित है कि नहीं, ये शरीर आश्रित है कि नहीं। हाँ, तो इनका भेद विज्ञान नहीं करते हैं, उनके विशेष न जानते हुए असमान जातीय मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वही मुनियों का सच्चा लक्षण है। याद रखना इस वाक्य को। क्या कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वही मुनियों का सच्चा लक्षण है, वही साधक दशा है असल में, उसे नहीं पहचानते हैं, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो क्या दृष्टि रहते नहीं है। इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी, मुनिराज की सच्ची भक्ति कैसे होगी। इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी। पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रियारूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर, देखो ये अज्ञान, हम भक्ति करेंगे तो हमारा भला होगा, हमारी गुरु की आज्ञा मानेंगे तो हमारा भला होगा। लगभग सभी गुरु भक्त जीवों में इसी प्रकार की मान्यता पाई जाती है। गुरु भक्त मतलब निर्ग्रंथ गुरु को मानने वाले जीवों, हम निर्ग्रंथ मुनियों को आहार देंगे तो हमारे यहाँ संपन्नता आएगी, हम दान देंगे तो हमारा धंधा व्यापार बढ़ेगा। मुझे बताओ, सांसारिक लाभ के प्रयोजन से देव गुरु की सेवा की जाती है, दान इसलिए दिया जाता है, वही तो मान्यता हो गई ना, जैसे दुनिया के लोग मानते हैं, हाँ 1 लाख दान दो तो 10 लाख मिलेगा, वही तो हुआ ना लोभ। अरे दान में लाभ की भावना नहीं, लाभ की भावना लोभ कषाय। चलिए याद रखना, देव गुरु धर्म आदि के भक्ति के पीछे कोई भी निदान शल्य काम करता है कि हमें लाभ होगा, सबसे बड़ा ज्ञान है। वही बात करें, देखो पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रियारूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। तो ये अज्ञान कैसा छुपा हुआ है, हम भक्ति करेंगे तो हमारा लाभ होगा। ये तो मक्खन मक्खन चौपड़ने की बात हुई ना, मक्खन लगाने की बात हुई ना, ये तो
ये तो निदान शल्य वाली भक्ति हुई ना। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ऐसा यह सुंदर प्रकरण गुरु भक्ति से संबंधित, मतलब निर्ग्रंथ मुनिराज के संदर्भ में जो भ्रम हम आप लोग पालते हैं उसके संदर्भ में यह बात है। बाकी तो मुनिराज का तो स्वरूप का क्या कहना। हाँ, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, इसलिए इस प्रकरण को आप लोग बहुत गहराई से समझना। हाँ, देखिए निर्ग्रंथों का मार्ग कैसा होता है, एक कड़ी के माध्यम से बोलता हूँ। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं, ओ हरि को क्षण में तब भस्म हो जाता है, श्रेणी जब चढ़ते हैं। अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है, अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। कैसा निर्ग्रंथ मुनियों का मार्ग है। हाँ, कैसा निशल्य मार्ग है। अरे वे मुनिराज निशल्य हैं और उनकी पूजा और भक्ति करने वाले हम भक्तों के दिलो दिमाग में यदि सांसारिक लाभ के शल्य यदि काम करते हैं, वे निशल्य हैं और हमारे दिमाग में शल्य है, तो गुरु भक्ति कहाँ से हो। इसलिए किसी भी प्रकार के लोभ के बिना, लाभ के बिना सचमुच में निर्ग्रंथ मुनियों की वीतरागता और वैराग्य की सही सही पहचान हम आप लोगों को होनी चाहिए। इस प्रकार से गुरु भक्ति के संदर्भ में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी के चित्त में क्या विपरीतता होती है उसकी चर्चा हम आप लोगों ने की है। अब जो शास्त्र से संबंधित जो अन्यथा का स्वरूप है उसकी चर्चा हम आप लोग कर लेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो